श्री रामचरितमानस। आपसे निवेदन करूं, भगवान शंकर श्री रामचरितमानस के आचार्य हैं। भगवान शंकर श्री रामचरितमानस जी के आचार्य हैं और मां पार्वती की कृपा से, मेरी मां भवानी जी की कृपा से ये मानस रूपी प्रसादी भगवान शंकर के द्वारा हमको और आपको पूरे विश्व को प्राप्त हुआ है। ये मेरी मां पार्वती की कृपा है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्रम को प्रणाम किया। पहले यहां दर्शन करिए, यहां तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि केवल राजन कथा गा रहा है, लेकिन वास्तव में मैं कथा वथा नहीं गा रहा हूं। मेरे से पहले इस ग्रंथ में 4 स्थान पर कथा चल रही है। कितने स्थान पर? 4 स्थान पर। और उन 4 स्थानों पर जो कथाएं चल रही हैं, मैं केवल उस कथा को आपको सुना रहा हूं। मैं कुछ गा हुआ नहीं रहा हूं। मूल रूप से वक्ता इस ग्रंथ के भीतर हैं, 4 वक्ता। क्रम में भगवान शंकर कहते हैं, शंकर जी ने मां पार्वती को सुनाया, उन्हीं शंकर जी ने याज्ञवल्क्य जी को दिया, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया, उन्हीं शंकर जी से काकभूषुंडी जी को प्राप्त हुआ और वो काकभूषुंडी जी गरुण जी को सुनाए। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को सुनाए, भरद्वाज जी अपने शिष्य को सुनाए, वो अपने शिष्य को सुनाए। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा चलते चलते गोस्वामी जी कहते हैं, सूकर क्षेत्र में मेरे गुरुदेव प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री नरहरिया दास जी महाराज ने मुझको सुनाया था। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया, ये शंकर जी हैं पार्वती जी को सुनाए, ये शंकर जी याज्ञवल्क्य ऋषि को सुनाए, ये शंकर जी काकभूषुंडी जी को सुनाए। अब याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज जी के पास गया, काकभूषुंडी जी ने गरुण जी को सुनाया और पक्षियों को सुनाया। और सुनाया नहीं, आज भी सुना रहे हैं। उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी गरुण जी से कहते हैं, यहां बसत मोहि सुनहु खगेसा, बीते कलप 7 अरु 20। 7 20 कितने होते हैं? इतना टाइम लगा था जोड़े में? 27 कहिए। 7 20 यानी 27 कल्प से, 27 साल से नहीं, 27 कल्प से। कल्प समझते हैं? कल्प, कल्प किसको कहते जानते हैं? 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और चौथे का नाम क्या है? कलयुग। कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल। कितना? दिमाग घूम गई ना? 4,32,000 साल उम्र है कलयुग की। इसका 2 गुना उम्र है द्वापर का, 8,64,000 साल। कलयुग का 3 गुना उम्र है त्रेता का और 4 गुना उम्र है सतयुग का। और ये चारों युग जब एक बार बीत जाते हैं, यानी एक बार सतयुग, एक बार त्रेता, एक बार द्वापर, एक बार कलयुग, उसको एक चतुर्युग कहा जाता है। और जब 1000 बार चतुर्युग बीतता है, कितनी बार? 1000 सतयुग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर, 1000 कलयुग। ये जब चारों युग 1000 बार बीतते हैं, उसको एक कल्प कहते हैं। और वो ब्रह्मा जी का आधा दिन होता है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, मन 1000 चतुर्युग का दिन और 1000 चतुर्युग की रात, मैंने 2000 बार चारों युग बीतते हैं, तो वो ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है 24 घंटा।
इस प्रकार ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल है। सारा कैलकुलेटर फाट जाई गुणा भागा करत करत। अब ब्रह्मा जी की जब उम्र 100 साल होती है, उतनी देर में भगवान का केवल एक बार पलक गिर के झपकता है। यहां काकभुसुंडी जी कहते हैं 27 कल्प से काकभुसुंडी जी महाराज उस नीलगिरी पर्वत पर बैठे हैं और पक्षियों को राम कथा गाकर सुना रहे हैं। कितना दिन से? 27 कल्प से। आज भी गा रहे हैं। कौवे का रूप बना के बैठे हैं। उनके सामने भुसुंडी सरोवर है। हिमालय में नीलगिरी पर्वत पर भुसुंडी सरोवर है और उस सरोवर में नाना प्रकार के पक्षी बैठे रहते हैं और काकभुसुंडी जी उनको पक्षियों की भाषा में राम कथा गाकर सुनाते रहते हैं। वो कथा अनवरत वहां चल रही है। तो यहां दर्शन करिए। एक घाट हो गया, एक स्थान जहां शंकर जी पार्वती जी को सुनाए। दूसरा स्थान हो गया जहां याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को सुनाए। तीसरा स्थान हो गया जहां काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को सुनाए। और चौथा स्थान है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को अथवा गंगा जी को सुना रहे हैं। ये 4 घाट हैं मानस जी के।